The famous book Al-Abil is written by Abdul Malik Asma'i. Al-Abil जो है वो अब्दुल मलिक असमाई ने लिखी है. How many elements are called basic elements of life? 6. अब ये बता रहे हैं कि ज़िंदगी के बेसिक एलिमेंट्स कितने हैं. तो बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो 6 हैं. The portion of earth inhabited by organism community is known as the portion of earth inhabited by organism community is known as biosphere. यानी कि ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी यानी कि हमारी जो उसको किस नाम से जाना जाता है साइंस में, बायोस्फीयर. अब ये देखो, ये याद रखना, ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी बायोस्फीयर को कहते हैं. The area where living organism interact with non-living components of the environment is called ecosystem. ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ मिलते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम. Similar cells performing similar function are organized into groups called tissue. ये हम ऊपर भी कर चुके हैं. सिमिलर, अब देखो सेल के बाद एटम हमने क्या किया था, एटम बेसिक कंपोनेंट्स, एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू और फिर ऑर्गन. अब सेल बन के टिश्यू बनता है, ठीक है. Volvox is an example of green algae. Volvox किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ग्रीन algae. Volvox is an example of green algae. Which of the following is the reproductive part of plant? Flower. फ्लावर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है पर. अच्छा, विच रूट एक बार बन जाती है तो दूसरा नहीं बनती, स्टेम भी नहीं, लीफ भी नहीं. तो हमारा जो दूसरा प्लांट है वो फूल के जरिए बनता है. क्योंकि फूल के अंदर बीज होता है. अमोबिया मूव्स बाय मीन ऑफ पेंटोपोडिया. अमोबिया मूव्स बाय मीन्स ऑफ पेंटोपोडिया. The relationship of organisms to their environment are steady in. The relationship organism के जो ताल्लुकात हैं to their environment, उनके environment में, उसे हम किस चीज़ की तालीम कहते हैं? वो उसका आएगा इकोलॉजी. The development of an organism is steady in embryology. Physiology is the study of working on organ. Physiology फिजियोथेरेपी करना हो जा रहे हैं तो वो ऑर्गन का ही हमारा होता है. The remains of living organism are called. Fossil, tissue, molecule, none of above. The transmission of heredity character are studied in genetics. The transmission of heredity character, विरासती का जो हमारा करेक्टर होता है वो जेनेटिक्स की स्टडी कहलाता है. The branch of biology which deals with the use of living organism. The branch of biology which deal with the use of living organism, system or possess in manufacturing and serve industries is called biotechnology. The branch of biology which deals with the use of living organism, system of process in manufacturing
The atom of different elements combine with one another through एक एटम डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर विथ वन अनदर थ्रू मिलता है किसके थ्रू? आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स. Which of the following is मैक्रोमोलेक्यूल? ये पूछना है मैक्रोमोलेक्यूल जो है वो कौन सा है इसमें से? स्टार्च. मैक्रोमोलेक्यूल. अब स्टार्च को है हम मैक्रोमोलेक्यूल भी कहते हैं. द बॉडी ऑफ विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल. सिंगल सेल किस में होता है? बैक्टीरिया. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पाइसिस लिविंग टुगेदर इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म of same spice living together in the same place. This is called population. ऑर्गेनिज्म के ग्रुप जो कि एक ही जगह एक ही चीज़ से बने हुए होते हैं, एक ही जगह होते हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं. पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सेम हैबिटेट. अच्छा, सेम देखो बता रहा है सेम स्पाइसेस अगर अलग अलग एक ही जगह पे रह रहे हैं तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं. लेकिन अगर डिफरेंट स्पाइसेस एक ही जगह पे रह रहे हो तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं. ठीक है. चैप्टर 2 है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल मेथड का सही मेथड क्या है? हाइपोथेसिस, रीजनिंग, थ्योरी एंड लॉ. हाइपोथेसिस, रीजनिंग, थ्योरी और लॉ. बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व्स ऑल द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड. बायोलॉजिकल मेथड क्या है? देखो थीसिस आ गया. इसके देखो 4 पार्ट, 4 इसके क्या कहेंगे हम इसे, 4 इसके टर्म्स होते हैं ना, जैसे हाइपोथेसिस, रीजनिंग, थ्योरी एंड लॉ. बायोलॉजिकल टर्म भी पूछा जा सकता है क्या है, ये लिखा हुआ है तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी टर्म है, कौन सा मेथड है, तो हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड. तो उसमें हमारे पास सबसे पहले थीसिस आ जाएगा, सॉरी हाइपोथेसिस आ जाएगा, फिर रीजनिंग, फिर हाइपोथेसिस, थीसिस, रीजनिंग, थ्योरी और लॉ. बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. बायोलॉजिकल मेथड में सब शामिल होता है सिवाय एक चीज़ के. प्रोपोर्शन, उसमें प्रोपोर्शन नहीं होता. The comparison of two values is called the comparison of two values. जब हम दो वैल्यूज़ को एक साथ कंपेयर करते हैं तो वो रेशियो कहलाता है. What is hypothesis? The same thing as an unproven theory. What is hypothesis? A verifiable observation. हाइपोथेसिस बायोलॉजिकल मेथड क्या था? हाइपोथेसिस, रीजनिंग, थ्योरी और लॉ. वो बता रहा पूछ रहा है कि व्हाट इज हाइपोथेसिस? अ वेरीफाइएबल ऑब्जर्वेशन. ठीक हो गया. इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन विच मेथड इज मोस्टली यूज्ड? टेबल एंड ग्राफ. Anopheles mosquito cause a disease, malaria. मलेरिया, एनाफोल एक मच्छर है जो कि मलेरिया फैलाता है. The most basic step of biological method is observation. Plasmodium is the cause of malaria. This statement is hypothesis. Plasmodium
is the cause of malaria? Deductions are drawn from hypothesis. A biologist use number of sense for observation 5. बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन के लिए अपने कितने सेंस का इस्तेमाल करता है? 5. द टेस्ट ऑफ hypothesis biologists perform experiments, deduction, observations. The first step in solving a biology. The first step in solving a biological problem is observation. The hypotheses, which are often tested and never rejected, becomes theory. The hypothesis, which are often tested and never rejected, becomes theory. The tentative explanation of the observation is called deduction. The tentative explanation of the observation. The tentative explanation of the observation is called deduction. The reasoning from general to specific in deduction reasoning. The logical consequence of the hypothesis is observation. The tested hypothesis is called theory. To draw the conclusion of experiments, the biologists also use to draw, यानी कि कंक्लूजन को, एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन को बनाने में जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं वो कौन से मेथड को यूज़ करते हैं, यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. द थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बिकम scientific law. The theory of experimental evidence. The theory of experimental evidence become scientific law. The cause of malaria is Plasmodium. The bark of which plants contain quinine? Who discovered Plasmodium in the blood of malaria patient? लवेरा नाम का कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर था जिसने मलेरिया पेशेंट्स के अंदर प्लास्मोडियम परखा था, पहचाना था और डिस्कवर किया. The period between the entry of the parasite in host and appearance of system is called इंक्यूबेशन पीरियड. ओके, चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़. दुआ में याद रखिएगा अल्लाह आप हम लोगों को कामयाब और कामयाब करें, अच्छे नंबरों से पास करें. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह हाफिज़.